डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो नीट की जो एग्ज़ाम थी वो कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी छात्र और पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि टॉपर कितना स्कोर करेगा और कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट एमबीबीएस जो कॉलेज है वो अलॉट हो सकती है उनकी पार्टिकुलर कैटेगरी में। तो इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ये टॉपर कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप सबको पता है कि जो 2025 का पेपर था वो टफनेस के मामले में बहुत ही हाई लेवल पे था। उसके बनिस्पत जो 2026 का पेपर है वो थोड़ा सा आप मॉडरेट बोल सकते हैं। और जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, एलन आकाश हो, पीडब्ल्यू हो, मोशन हो, सभी ने ये रिपोर्ट किया है कि उनके स्टूडेंट 720 प्लस जो मार्क्स हैं वो लेकर आ रहे हैं। जो टॉप स्कोर आप मान के चल सकते हो कि जो बच्चे हैं उनका 715 से लेकर 720 होने वाला है इस साल। और ये जो नीट का कट ऑफ है, ये आपको बताऊं कि आपके मार्क्स से ये निर्धारित नहीं होता, ये तय होता है आपके रैंक से। और ये रैंक बनती है आपकी जो पेपर की कठिनाई थी, जो डिफिकल्टी लेवल थी पेपर का, उसके अनुसार, और साथ में जो बच्चे एग्जाम दिए थे इस बार, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जो सीटें उपलब्ध हैं अपने इंडिया में, गवर्नमेंट एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो सीटें उपलब्ध है वो सारी चीज़ें देखने के बाद जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है। और मार्क से आपका एडमिशन नहीं मिलता, आपका एडमिशन मिलता है आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और जो रैंक है ये आएगी आपके रिजल्ट के बाद ही। तो रिजल्ट के बाद, इसलिए हर साल आप देखेंगे कि जो समान मार्क्स थे, कई सारे बच्चों के एक जैसे मार्क्स होते हैं, तो उनकी जो रैंकिंग होती है वो अलग आ जाती है, उनकी जो रिजल्ट है वो अलग आते हैं। अब जो कट ऑफ ट्रेंड रहा है वो टॉप स्कोर में टॉप स्कोरर प्लस जो कंपटीशन का लेवल था और जो फाइनल कट ऑफ है, ये सब चीज़ों में डिपेंड करता है। और 2026 में सभी ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एमबीबीएस की जो सीट्स हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है अपने बिहार में भी और ऑल इंडिया लेवल पे भी। तो जो 2026 में अभी के अनुसार जो हम मान के चल रहे हैं कि 12,000 प्लस जो एक्सपेक्टेड सीट्स हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए, इसलिए सिर्फ देखकर आपको रिलैक्स नहीं होना है। 12,000 सीटों पर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन इस बार होना है। लेकिन जो नीट एनटीए ने एक डाटा जारी किया था कि जो इस साल 22,89,743 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे नीट में। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने बच्चों ने एग्जाम अटेंड किया, कुछ बच्चों ने स्किप भी किया क्या। उसमें 13,32,928 फीमेल कैंडिडेट्स थे, यानी इस बार फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या देश भर में सबसे ज़्यादा रही है। वहीं 9,46,815 जो मेल कैंडिडेट्स थे उन्होंने रजिस्टर किया था खुद को नीट एग्जाम के लिए। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनकी संख्या इस बार पिछले साल से ज़्यादा हुई है। अब मैं आपको कट ऑफ ट्रेंड बता दूं लास्ट जो 5 सालों का है, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जो 2021 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो 8,033 थी। वो बढ़ के 2022 में 9,474, 2023 में 10,072 हो गई, 2024 में ये सीटों की संख्या 10,641 हो गई, और 2025 में यानी अब तक ये 11,427 हुई। और ऐसा मान के चला जा रहा है कि 12,000 प्लस सीटें इस बार गवर्नमेंट एमबीबीएस की होगी। तो सीटों का कंपैरिजन अगर करें तो 2021 में जहां 8,433 थी, वही 2025 में बढ़कर 11,427 हो गई। जो टोटल इंक्रीज रहा लगभग 3,000 सीटों का इंक्रीज हुआ था। स्कोर की बात करें तो जहां 2021 में 595 मार्क्स पे जो लास्ट कटअप था, ये मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 595 पर 2021 में सीट मिल गई थी। वहीं 2022 में ये मार्क्स चला गया था 596, 2023 में 610 पे कॉलेज अलॉट हुआ था, और 2024 में 652 पे लोअर कॉलेज अलॉट हुआ था ओपन कैटेगरी में। तो 2024 का जो पीक था
वो 652 था, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हायर साइड में आए थे। लेकिन जो लास्ट ईयर इंटरेस्टिंगली जो पेपर की टफनेस थी, उसको देखते हुए जो ओपन कैटेगरी में 525 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो गए थे। तो जो हाईएस्ट स्कोर आप मान के चल सकते हो लास्ट 5 ईयर का, वो 652 था और लोएस्ट स्कोर 525 पर लास्ट ईयर आपका एडमिशन मिला था। अब जो एडमिशन है वो आपके मार्क्स पे नहीं, आपके रैंकिंग पे होनी है। तो जो ऑल इंडिया रैंकिंग पे की मैं बात करूं तो 2021 में जो एडमिशन मिला था ओपन कैटेगरी में, वो 21,227 रैंक पे, 2022 में 22,706, 2023 में 22,706 पे और 2024 में 25,200 रैंक पर ओपन कैटेगरी में एडमिशन मिल गया था। और यही 2025 में ये बढ़ के चली गई थी 27,360। तो ये इसमें इंक्रीजमेंट हुई थी। 2021 में जहां 21,227 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था, वही 2025 में 27,360 यानी 6,100 से ज्यादा रैंक इम्प्रूव हुआ था एडमिशन के मामले में। तो ये डाटा बहुत कुछ आपसे कह रहा है कि इस बार जब एमबीबीएस की सीटें बढ़ती है, कुछ सीटें गवर्नमेंट एमबीबीएस की और मान लीजिए नहीं भी बढ़ती है, तो भी आपकी जो रैंकिंग है वो ओपन कैटेगरी में इसी के आसपास रहने वाली है। अब बात कर लें एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की, तो कई सारे जो इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने भी अपनी बातें बताई थी और हमने भी अपने एनालिसिस कर रखी थी। तो उस एनालिसिस के अनुसार हमें जो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ओपन कैटेगरी है, चूंकि जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, तो जो आपका सेफ स्कोर है वो 600 से बिलो जिस भी स्टूडेंट्स का है ओपन कैटेगरी में, वो सेफ स्कोर नहीं मान के चल सकते। 610 600 से 610 620 630 तक आप बॉर्डर लाइन पे मान सकते हो और आपका जो सेफ स्कोर है कि आप चैन की नींद ले सकते हो, वो 630 प्लस है। तो अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको बधाई। और जो रैंकिंग की बात करें अगर, तो मार्क्स पे एडमिशन होना नहीं है, आपकी होनी है रैंक पे। तो रैंकिंग की बात करें तो जिस भी स्टूडेंट का 630 प्लस है, वो रैंक 20,000 के बिलो आना चाहिए इस बार। और 650 जिस भी बच्चे का है, उसको जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो अलॉटमेंट हो जाएगी, उनके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जो सेफ स्कोर अब बिहार स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो हमने बात करी थी वो ऑल इंडिया कोटे की थी। तो बिहार स्टेट की मैं बात करूँ जो 85% सीट्स पे एडमिशन होनी है, तो उसके अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का 580 से लेकर 600 तक है, वो भी बॉर्डर लाइन पे है, क्योंकि बिहार भी एक कॉम्पिटिटिव स्टेट है। और साथ में जो सेफ स्कोर है वो आप मान के चल सकते हो 600 से लेके 620 तक। और जिस भी बच्चे का 620 प्लस है, उसको बिहार के टॉप टायर के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके मिलने के पूरे पूरे चांसेस बनते दिख रहे हैं। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में कंपैरेटिवली जो कंपटीशन है वो कम होता है। वहां पर जिस भी बच्चे का 570 से नीचे है वो बॉर्डर लाइन पर हो सकता है, और मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सेफ स्कोर है वो 570 प्लस से लेकर 590 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, और 590 से ऊपर आपकी एडमिशन होने के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो वो हायर साइड में बनती हुई दिख रही है। वहीं जो झारखंड का है वो बिहार से ज़्यादा एडवांटेज होता है, बिहार से थोड़ा कम कट ऑफ जाता है वहाँ पे। और जो वहाँ पर हाई रैंक के कॉम्पिटिशन्स हैं वो कम देखने को मिलता है। और कई सारे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो दोनों स्टेट्स का जो डोमिसाइल बेनिफिट्स है वो लेने की सोचते हैं। तो वो आगे आप देख लेना कि आपको किस स्टेट की जो डोमिसाइल बेनिफिट्स है वो लेना है। अब सबसे बड़ा जो मिथ है वो अभी वो ये है कि 600 आ गया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, जबकि रियलिटी ये है कि ऑल इंडिया कोटा में 600 मार्क्स इस साल अनसेफ है। बिहार के लिए आप 600 मार्क्स बॉर्डर लाइन पर मान सकते हो। झारखंड में 580 तक आपका काम कर जाएगा, आपका एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब
जो हमने अपनी एनालिसिस की, जो सेफ स्कोर प्रेडिक्शन किया, वो मैं आपको दिखाऊं, जो आपके मन में चल रहा होगा कि बिहार में सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो बिहार में जब हमने एनालाइज किया पिछले 5 वर्षों का डाटा, तो जनरल का हमें ऐसा लग रहा है कि 580 से लेकर जो भी बच्चे ऊपर जा रहे हैं, वो सेफर साइड में उनको मिल सकता है। जो मार्क्स की मैं बात करूं तो 580 से ऊपर वाले को चांसेस बन रहे हैं, और जो ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करूं तो 29,000 से लेके 31,000 रैंक के बीच में जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको सीटें मिलने की पूरी पूरी संभावना है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में मार्क्स 550 से लेके 600 के बीच में रह सकता है, और रैंक 30,000 से लेके 32,500 तक अगर आपका फॉल होता है आफ्टर रिजल्ट, तो आपको सीट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हुए दिखेंगे। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 560 से लेके 610 तक, और जो ऑल इंडिया रैंक रहने वाली है 29,000 से 31,500 तक रह सकती है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो 480 से लेकर 540 तक, और रैंक 1.2 लाख तक अगर आपकी रहती है, तो आपको बिहार में सीटें मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो बिहार में एसटी की सीटें कम हैं, तो यहाँ पर 450 से लेकर 520 तक आपकी श्योर शॉट है कि कॉलेज मिल जाएंगी, और आपके जो रैंक है वो 1.6 लाख तक हो सकती है। अब जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की जो जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं, तो जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हैं उसकी तरफ अगर वो देखना चाहते हैं, तो जिस भी बच्चे के मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उस पर, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है लास्ट ईयर 144 था, तो इस साल जो क्वालिफिकेशन मार्क क्वालिफाइंग मार्क्स है हो सकता है 150 प्लस हो। तो अगर आपके मार्क्स उतने हैं तो आपके प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, और वो आपको मिल जाता है। ये 99% श्योरिटी के साथ आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बजट ज़्यादा होता है। बाकी जो पीआर एडुकेयर है उसकी फाइनल एडवाइस यही है कि अगर आपका स्कोर 650 है तो आपको अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट जो एमबीबीएस कॉलेज है वो मिल सकते हैं। 600 से 640 तक आपके मार्क्स हैं तो आपको स्मार्ट काउंसलिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। आपके भी जो कॉलेज हैं वो मिलने के चांसेस हायर साइड में है। 550 से लेकर 600 तक है तो स्टेट कोटा पर आपको फोकस करना चाहिए, और साथ में ऑल इंडिया कोटा के जो लोअर कॉलेज हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी जो बिलो 550 बैकअप वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ देख सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं ओपन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जनरल कैंडिडेट्स के बारे में। अब अगर आप चाहते हो कि अपना एग्जैक्ट रैंक एस्टिमेट करना, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, काउंसलिंग स्ट्रेटजी करवाना, तो जो हमारे इस वीडियो में लिंक जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसमें एक गूगल फॉर्म अटैच किया गया है। उस गूगल फॉर्म को आप भरिए, और साथ में जो हमारा वीडियो है उसमें कमेंट करिए। हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में एक और रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि नीट काउंसलिंग में एक गलती मतलब 1 साल आपका बर्बाद। इसलिए काउंसलिंग स्मार्ट कराना बेहद ही ज़रूरी है। और पीआर एडुकेयर काउंसलिंग सर्विसेज उद्यम रजिस्टर्ड फर्म है जो लास्ट कई सालों से आप सभी नीट एस्पायरेंट्स का जो उनके मार्ग हैं उनको दिखाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और साथ में हमने इस साल अपनी एक ई बुक भी तैयार की है जिसकी कीमत है मात्र 299 रुपीज़, जिससे पढ़कर आप पेरेंट्स हों या स्टूडेंट्स हों, बिहार की जो काउंसलिंग होती है उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं ये सारी चीज़ें आप आसान भाषा में समझ सकते हो। और जो मोस्टली पेरेंट्स जो गलती करते हैं कि चॉइस फिलिंग ही तो करना होता है, ये सब हम खुद कर लेंगे, तो ऐसे सारे बच्चे लास्ट में पछताते हैं। और कई सारे बच्चों की जो प्रोफाइल है वो हमारे पास है जो बाद में खुद को चॉइस फिलिंग खुद से करके गलती की है, और आज वो एक गलत कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और अपने लास्ट जो लाइफ के सारे 5 साल हैं वो एक गलत कॉलेज में दे रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके
हमसे पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं उस पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ नए अपडेट में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमेशा की तरह जय बिहार।